तो बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट उससे बेस्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं उसका फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आई डी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। इसका प्रूफ मैंने दिया था, एक्सप्लेन किया था उसको। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल से बेस कैसे बन सकते हैं, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बताऊं तो आप एक बार खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप ट्राई करना पॉज करके। आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या कहता है, वो कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स, राइट। सर्कुलर प्लेट है उसकी, जिसका रेडियस उन्होंने दिया है 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। इफ इट बीइंग चार्ज सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड गैप बिटवीन इट्स प्लेट्स स्टेडली, यानी कि कॉन्स्टेंटली जो गैप है उस कैपेसिटर का, उस कैपेसिटर के गैप के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रेट से बढ़ता है, एट द रेट ऑफ 10⁻12 यूनिट्स वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, आप इस वीडियो को पॉज करें और वीडियो पॉज करके एक बारी खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। राइट, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है यहाँ पे, आई डी ई नॉट डी फाई बाई डी टी। अब हमें इस ई नॉट को तो हम चेंज कर सकते नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। लेकिन इस फाई को हम लोग कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखो, तो मैं इधर लिखता हूँ आई डी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी दैट फाई ई कैन बी रिटन एज ई इंटू ए बाय डी टी। ऑलराइट, एरिया यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो कौन है वेरिंग, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए डी बाई डी टी तो यहाँ पर जाएगा। ए को मैं आगे ले लेता हूँ, तो कैसे, ई नॉट ए डी ई बाई डी टी। अब देखिए आपको सभी वैल्यूज गिवन है या नहीं। डी बाई डी टी, हाँ, एट द रेट ऑफ 10⁻this पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये तो हमें डी बाई डी टी तो गिवन है, बट अब एरिया गिवन नहीं है। एरिया के साथ हमने ये कहा कि सर्कुलर प्लेट से, तो सर्कल का एरिया हम निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा देखो, तो इसको लिखा सकते हैं हम ई नॉट, एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर इंटू डी ई बाय डी टी। यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट भी गिवन है, आर भी गिवन है, डी बाई डी टी भी गिवन है। अब आपको केवल इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट करें, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर जो आता है दैट आंसर इज व्हाट। पहले वैल्यू तो पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की कितनी है, 8.85 × 10⁻12। पाई की वैल्यू पुट करना, आर 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 × 10⁻2, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में इसको भी, इंटू डी बाई डी टी इज वॉट, डी बाई डी टी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वॉट, 10⁻12। इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है, कैलकुलेट करके देखना, अब तो आसान हो गया ये, 0.07 एम्पियर। ये अपना डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अपने स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी नोटबुक में लिख लें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर इसके बाद हम। सेकंड क्वेश्चन एक थोड़ी सी टाइप इसमें चेंज की है, बिल्कुल निकालना डिस्प्लेसमेंट करंट ही है, बट एक छोटा सा फॉर्मूला उसमें और अप्लाई होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा इसे एक बारी, फिर मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक बारी बता देता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन में। कहता है द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, एक कैपेसिटर है और उन प्लेट्स के बीच का जो प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो वोल्टेज है, प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले उसने कैपेसिटेंस भी दी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। ये पोटेंशियल उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में चेंज होता है। और फिर आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, आप एक बार खुद से ट्राई करके आंसर निकालने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं अभी से। क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो आई डी इज इक्वल टू व्हाट, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था डी फाई बाई डी टी। इस फाई को हम लिख सकते हैं क्या, ई इंटू ए बाई डी टी।
लेकिन ई भी नहीं दिया, अब तो वी दिया है। क्या कोई वी का रिलेशन ई के साथ है? हाँ है, पढ़ाया था मैंने विथ वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, और हमें ई को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल चेंज करना है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, वी इज इक्वल टू सॉरी ई इज इक्वल टू वॉट, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, यानी कि मैं ई को वी बाई डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको फिर से चेंज किया, डी इसको लिख दिया वी ए बाय डी, और साथ में ये क्या है इसका डी टी। इन सबको आगे ले आता हूँ। देखो मैं कैसे आगे ले आता हूँ, मतलब एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं है यार, सब पढ़ा हुआ है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि यहाँ पर ए कांस्टेंट है और डी वी बाई डी टी टाइम का रिलेशन दिया है उसने, ए बाई डी इंटू डी वी बाई डी टी। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब होगा तब आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आप एक बार सोचेंगे नहीं कि क्या हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ हैं, क्या हमें निकालना है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है या क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, यानी कि रिलेशन बहुत ज़्यादा दे रखे होते हैं, बट अगर एक बार आप उस कड़ी को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते कि हाँ इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में या वैल्यूज़ की दे रखी होगी, उसकी वैल्यूज़ वहाँ से पुट कर लेंगे, तो मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे देखो सब चीज़ें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ना। देखो कितना इन्होंने घुमा रहा है, पोटेंशियल कैपेसिटर लेके चले गए वो। तो यहाँ पे हो गया सी इंटू डी वी बाई डी टी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेना है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है 5। तो रिजल्ट क्या आया 5 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करंट करना था, तो अपने पास ये करंट की वैल्यू आती है। इसी तरह से वो आपसे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, और घुमा फिरा के क्या पूछेगा वो आपसे कि हो सकता है वो आपसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको हटा के कि किस तरह से वो क्वेश्चन को घुमा फिरा सकता है, कि क्या चेंजेस उसमें वो कर सकता है, राइट। ओके, तो मैं इसे हटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब इसी तरह से इस फॉर्मूले को और कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और उसका मॉडिफिकेशन बता देता हूँ मैं। वैल्यूज़ और ये क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ताकि आप समझ जाएं इसी को किस तरह से उसने मॉडिफाई किया, क्या कहा इन टर्म्स ऑफ अगर चार्ज के फॉर्म में वो करंट को पूछता है तो कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले की बात करूँगा मैं। इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं ए को बाहर ले आऊँ तो क्या होगा, देखिए इसी के अंदर मैंने चेंज किया है, एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ ले लिया मैंने, और ये जो अब बचा यहाँ पे डी बाई डी टी। तो इस ई को इन टर्म्स ऑफ चार्ज मुझे लिखना है, ई को इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखना है। तो ई को इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या वैल्यू हो सकती है ई की, क्या आपको याद है? हम ई को E इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हम लोग Q को E को Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? ये बिल्कुल जब स्टार्टिंग मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ये मेरे, तब आपको बताया था। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसे कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू वॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ में क्या चार्ज Q अपॉन, है ना, ये तो होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या किया, इस 4 पाई आर स्क्वायर को, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर को उसने ए बना दिया। तो E इज इक्वल टू वॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो था यार। और अगर मैं यहाँ पर अब E की वैल्यू को Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहता, ये आसान बन जाएगा, चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा E नॉट ए डी बाई डी टी, और ई की जगह पुट कर दिया क्या Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, किसके बराबर था फॉर्मूला ये, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी।
तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये आपके फॉर्मूले सारे क्लियर हैं, आपने सारी सीरीज़ को पढ़ा हुआ है बड़े ढंग से, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते हैं। बट आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि आपको ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, उनके रिलेशंस क्या उनके बीच की वो सारे पता होने चाहिए। अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो आपको सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगेंगी। आपको आसान तब लगेगी सारी चीज़ें तब आपको रिलेशन पता है, आपको मालूम है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, क्या उसका आप आंसर देंगे। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, या फिर आप आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए क्वेश्चन वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इससे आगे के जो टॉपिक है, यानी कि जो वेव्स हैं, वेव्स उसको किस तरीके से स्टडी करते हैं, क्या होती है, उसमें उसके बारे में आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।